So hello everyone. Till now we have covered that how to build D app using React.js. Yesterday we have built a simple decentralized application that is just delivering a function of counter. मतलब बस एक count increase हो रहा था और वो smart contract से fetch हो रहा था, right? हमने उसका code कर लिया था, हमने उसे build कर लिया था. Now let's try to run that application and see कि वो कैसे connect होता है MetaMask से, कैसे transaction होती है, वो सब देखते हैं. सो इन टुडेज टॉपिक वी हैव मल्टीपल डी एप्स. आज हम 2-3 डी एप्स बनाने वाले हैं जिससे कि वी आर कंफर्टेबल इन मेकिंग एंड बिल्डिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन. सो काउंटर डी ऐप को आज हम देखने वाले कि कैसे रन करना है, कैसे वो चल रहा है, राइट. देन ऑल्सो इन लास्ट एक्टिविटी आई हैव प्रोवाइडेड यू दैट यू हैव टू इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप, राइट. तो वो भी देखेंगे कैसे इम्पोर्ट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम डी ऐप. बैंकिंग सिस्टम डी ऐप हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है HTML CSS से डायनेमिक स्टैटिक पेज में. तो आज उसको रिएक्ट जेएस से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे बनता है. सो आई विल से फॉलो अलॉन्ग विद मी जिससे कि आपकी भी जो डी ऐप है वो साथ के साथ बनता रहे. नेक्स्ट लास्ट में हम देखने वाले ERC20 टोकन डी ऐप. जब हमने ERC20 टोकन पढ़ा था कि कैसे बिल्ड करते हैं कस्टम टोकन, कैसे उनको विदड्रॉ मिंट करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो वाली चीज़ आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसके लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. जो कल हम एप्लीकेशन बना रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं. हमें ये इंटरफेस चाहिए था जिसका हमने कोड सारा कर लिया था. सो जो कल हम प्रोजेक्ट बना रहे थे उसी पे जाते हैं एंड जो हमारा counter2.js फाइल था उसका हमने कोड पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया था. पहले हमने देखा था कि हमें मेटामास्क प्रोवाइडर जो है वो कैसे लोड करना है. तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था लोड वेब3 जिसके अंदर पहले हमने चेक किया था window.ethereum से कि मेटामास्क जो है वो ब्राउज़र में अवेलेबल है या नहीं है. देन उसके बाद हमने प्रोवाइडर लिया था यूजिंग वेब3 फंक्शन और उसके अंदर हमने पास किया था window.ethereum मतलब कि जो ब्राउज़र में मेटामास्क है वो. देन उसके बाद हमने अकाउंट्स लिए थे कि जो मेटामास्क में अकाउंट्स है वो सारे हमने फेच किए. देन उसके बाद जो पहला अकाउंट है वो हमने सेट किया. देन प्रोवाइडर सेट किया यूज स्टेट में. यूज स्टेट बेसिकली कुछ वेरिएबल्स हमने रखे जिसको हम ग्लोबली यूज़ करने वाले हैं हमारे पूरे उस पे UI पे. देन उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और ABI था वो हमने इंपोर्ट करा है. अब ये जब जब आप दोबारा से ब्लॉकचेन चलाओगे तब आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब भी आप डिप्लॉय करते हो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आता है जो कि उस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड रहता है. तो ये हर बार चेंज होगा, इसलिए जब जब आप ऐप रन करोगे ना, जब जब बेसिकली आप ब्लॉकचेन चलाओगे तब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा एंड ये एड्रेस और ABI की चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद हमने जो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा ऑब्जेक्ट इनिशिएट करता है वो किया था और उसको सेट किया था. देन हमने इसको लोड किया. उसके बाद हमने जो बेसिक फंक्शनैलिटी हमें चाहिए थी वो 2 फंक्शंस चाहिए थे, एक तो इंक्रीज़ करने का और एक वो काउंट को कॉन्ट्रैक्ट से लेने का. ठीक है. तो इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में हमने क्या किया था, पहले चेक किया था कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. देन उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट इंक्रीमेंट करके कॉल किया था. इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन है ना इंक्रीमेंट, ये बेसिकली उसको कॉल कर रहा है और क्या कर रहा है, उसको सेंड कर रहा है किस अकाउंट में से हमें ये जो गैस प्राइस है ये डिडक्ट करना है. बेसिकली जब भी कुछ आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करते हो ना तो गैस लगता है, ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, राइट. तो वो गैस प्राइस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया. देन उसके बाद विंडोज़ रिलोड किया ताकि कि जो हमारा गेट काउंट है उसकी काउंट अपडेट हो जाए. गेट काउंट में हमने बेसिकली क्या किया, उसको यूज़ इफेक्ट में रखा है. यूज़ इफेक्ट में क्यों रखा है, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जब जब पेज रेंडर होता है, जब जब हमारा UI रेंडर होता है तब यूज़ इफेक्ट काम करता है. और अगर हम चाहते हैं कि बस वो स्टार्टिंग में काम करे तो यहाँ पे हम एम्प्टी अरे पास कर देते हैं, राइट. उसके बाद लास्ट में हमने जो हमारा UI एलिमेंट था वो रिटर्न किया था. UI एलिमेंट पे हमने बहुत बेसिक सा रखा था कि जो एक डिव रखा उसके अंदर हमने हेडिंग दे दी जो हमें देनी है वेब पेज की हेडिंग, जैसे काउंटर डी ऐप यहाँ पे दिया है. देन हमने काउंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया और ये जो काउंट है ये वेरिएबल है जो कि सेट हो रहा है यूजिंग यूज स्टेट, राइट. मतलब इसकी हम सेट काउंट करके जो हमने स्टेट ऊपर डिफाइन किया, जैसे मैं यहाँ पे शो करती हूँ, इस फंक्शन से ये काउंट वेरिएबल सेट हो रहा है. यहाँ पे हमने यूज स्टेट का यूज़ किया है. देन उसके बाद हमने एक बटन रखा है इंक्रीमेंट काउंट का एंड उसको हमने क्लास दे दी बटन. और इस क्लास पे हमने CSS लगाई हुई है जो कि कहाँ पे है, app.css में वो CSS लगी हुई है. सो आई गेस टिल नाउ इट इज़ क्लियर. ये सब हमने कवर कर लिया था कल. आज इसको रन करके देखते हैं. सो मेरी ब्लॉकचेन रनिंग है.
मैंने एक जो ब्लॉकचेन से हमें वॉलेट्स अकाउंट्स मिले हैं उनमें से एक अकाउंट जिसमें ईथर है, मैंने वो इंपोर्ट करा रखा है। ब्लॉकचेन कैसे सेटअप करनी है मेटामास्क में, कैसे अकाउंट इंपोर्ट करना है, इसकी ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है कि कैसे करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक द यूट्यूब वीडियोज एज वेल। ठीक है, तो जैसे ये अकाउंट है, इसमें कुछ मॉक ईथर्स हमारे पास हैं जो कि 99.997 है, क्योंकि मैंने एक जब डिप्लॉय किया तो मैंने ये वाला अकाउंट यूज़ किया, इसीलिए कुछ ईथर इसमें से डिडक्ट हो रखे हैं, नहीं तो इधर क्या होता 100 ईथर होते। ठीक है, उसके बाद हमारी ब्लॉकचेन रनिंग है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है, हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो डिप्लॉयड एड्रेस है वो भी हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और ABI भी रिप्लेस कर दी। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, बस हमें हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करनी है। रिएक्ट एप्लीकेशन रन करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, npm start। तो जब ये किया तो हमारे पास UI पे ये खुल गया। सिंपली चेक करना है कि मेटामास्क से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। सो जैसे अकाउंट 3 ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं एंड दोबारा देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है या नहीं होता। तो यू सी अब ये पूछ रहा है कि किस अकाउंट से आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे अकाउंट 1, अकाउंट 2 और अकाउंट 3। अकाउंट 3 जो अभी हमने रिसेंटली इंपोर्ट किया वो वाला अकाउंट है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे, परमिशन देंगे एंड देन कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक आई गेस सब क्लियर है। सिर्फ हमारा जो काउंट है वो जो हम यूज स्टेट से पहले 0 रख रहे हैं वो हमें शो हो रही है। उसके बाद जब मैं इंक्रीमेंट काउंट वाले बटन पे क्लिक करूंगी तो मेटामास्क ओपन होगा और ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन में यू कैन सी कि बस जो फ़ी है ना, एस्टिमेटेड गैस फ़ी, वही हमारी टोटल अमाउंट में आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी ईथर नहीं दे रहे हैं, प्राइस नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ जो गैस फ़ी है वो आ रही है। जब हम इसको कन्फर्म कर देंगे ना तो यूसी जो काउंट थी ना वो इंक्रीज़ हो गई 1 पे। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने एक बटन UI पे क्लिक किया, उससे कुछ ट्रांजैक्शन हुई एंड उस ट्रांजैक्शन से हमने एक वेरिएबल से एक वैल्यू सेट की कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि बेसिकली इंक्रीज़ की हमने यहाँ पे, एंड उसको फिर हमने यहाँ पे गेट किया। तो जैसे 2 हो गया, जब जितनी बार भी मैं बटन पे क्लिक करूँगी उतनी बार ट्रांजैक्शन होगी, कंफर्म करेंगे तो काउंट इंक्रीज़ होगी। अभी जो पुरानी ट्रांजैक्शन है ना, ये आप मेटामास्क पे देख भी सकते हो। जैसे जब हम मेटामास्क को खोलेंगे ना तो नीचे ये एक्टिविटी टैब आता है, यहाँ पे दिखता है कि क्या फंक्शन कॉल हुआ था, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉल हो गई थी एंड क्या ट्रांजैक्शन थी। जब इसको देखोगे तो यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा कि अगर आप रियल ब्लॉकचेन पे कर रहे हो तो आप जैसे ब्लॉक एक्सप्लोरर, जैसे कि हमारे पास ईथर स्कैन है, उस पर भी देख सकते हो वो ट्रांजेक्शन, राइट। यहाँ से आप जो ट्रांजेक्शन ID है, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक ID होती है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो वो ट्रांजैक्शन ID आप कॉपी कर सकते हो, किस अकाउंट से किस अकाउंट को ये ट्रांजैक्शन हुई है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट क्या होगा, फ्रॉम अकाउंट जो अकाउंट हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया, जो हमारा अकाउंट है वो अकाउंट होगा। एंड टू अकाउंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, राइट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में एक वैल्यू सेट कर रहे हैं, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन फी लग रही है वो कहाँ जाएगी, 2 में फ्रॉम इधर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के एड्रेस पे जाएगी। देन जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉकचेन में एक नॉन्स वैल्यू होती है, वो है यहाँ पे क्या अमाउंट डिडक्ट हुआ है, क्या गैस लिमिट थी, कितनी गैस यूज़ हुई है एंड व्हाट वाज द गैस प्राइस, वो सब यहाँ पे डिटेल में हम देख सकते हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। ऑल्सो जब आप अपने अकाउंट को इथर स्कैन वगैरह पे देखोगे तो वहाँ पे भी वो ट्रांजैक्शन आपको दिखेगी। बिकॉज अभी हम लोकल ब्लॉकचेन पे चला रहे हैं तो इसलिए हम ईथर स्कैन पे नहीं देख पाएंगे, बट जब हम रियल ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करेंगे ना तब हम वो ट्रांजैक्शन ईथर स्कैन पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो था कि ये UI तो बन गया, ठीक है। अभी हमने बेसिकली इसमें क्या यूज़ किया है, सिर्फ HTML और CSS, राइट। अब इसको बूटस्ट्रैप से कैसे यूज़ करेंगे इसमें, तो वो देखते हैं। जब हम HTML CSS में बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे तो हम क्या करते थे कि उसकी CDN लिंक्स को हम हमारे HTML पेज में डालते थे, राइट। CDN लिंक हमें पता ही है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि एक होस्टेड जगह पे हमने कुछ कंटेंट हमारा होस्ट कर रखा होता है, तो उसको अगर हमें हमारे पेज में चाहिए होता है तो हम CDN लिंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, रिएक्ट में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप यूजिंग npm install bootstrap, ठीक है। बाद में हम देखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी होता है।
देन उसके बाद इंपोर्ट करना होगा बूटस्ट्रैप आपको index.js में। अभी आप index.js में भी कर सकते हो या फिर जो आपकी कंपोनेंट फाइल है उसमें भी कर सकते हो। बेसिकली इसको index.js में क्यों करते हैं, क्योंकि index.js वो फाइल है जिससे आपकी पूरी कंपोनेंट एक 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 बन रहा है। सो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि अगर मेरे पास एक वेब यूआई है जिसमें पहले मैं एक हीरो सेक्शन बना रही हूँ, देन उसके बाद मैं एक ऊपर हेडर बना रही हूँ, नीचे फुटर बना रही हूँ, बीच में कुछ कार्ड्स बना रही हूँ, राइट। तो ऐसा ऐसा लेआउट मैं एक बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये हेडर वाला पार्ट बनाया एक header.js में, एक कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने hero.js में बनाया, ये वाला card.js में बनाया, एंड ये footer.js में बनाया। इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक हमारी जो मेन फाइल जहाँ पे हम रूट क्रिएट करके उसमें कर रहे होते हैं चीज़ें जो हमने देखी थी index.js में, पहले हम एक रूट क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर इन कंपोनेंट को हम पोर्ट करते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली index.js जो है वो आपकी मेन फाइल है जिससे ये पूरा वेब पेज तैयार हो रहा है, जिसके अंदर कंपोनेंट आप एक एक करके डाल रहे हो। तो बेटर होता है कि आप जो बूटस्ट्रैप है उसको उसमें ही इंपोर्ट करो ताकि सारे कंपोनेंट्स पे लग जाए, राइट। अगर आपने जैसे सपोज हेडर में तो बूटस्ट्रैप का ये इंपोर्ट कर दिया लेकिन आप इन सेक्शंस में भूल गए तो बूटस्ट्रैप इधर तो लोड हो जाएगी लेकिन इधर नहीं लगेगी। इसलिए बोलते हैं जो मेन फाइल है जहाँ से पूरा वेब लेआउट बन रहा है वहाँ पर हम बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हम इसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके देखते हैं। पहले हम सर्वर स्टॉप करते हैं, उसके बाद हमें इंस्टॉल करनी है बूटस्ट्रैप। तो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप किया। मेक श्योर ये आप अपनी जो फ्रंट एंड डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई है उस फोल्डर के अंदर ही आप ये पैकेज इंस्टॉल करो। वंस दिस पैकेज इज इंस्टॉल्ड उसके बाद जो हमारी index.js है उस पर जाना है एंड इंपोर्ट करना है बूटस्ट्रैप को। तो हमने किया इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, देन डिस्ट एंड द होल पाथ। अभी जब हमने बूटस्ट्रैप लोड कर दिया उसके बाद सर्वर चलाते हैं, बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करते हैं। जब हमने ऐप रन कर दिया तो उसमें ऑलरेडी कुछ चेंज हो गया, जैसे बटन का साइज़ अपने आप इंक्रीज़ हो गया क्योंकि बूटस्ट्रैप लग गई। टैग्स पे भी बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स ऑलरेडी लगे होते हैं, स्टाइलिंग ऑलरेडी लगी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट भी था वो भी चेंज हो गया, पहले दूसरा फॉन्ट था, अभी जो बूटस्ट्रैप का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लगता है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब लेकिन चेंज हम कुछ करते हैं उसको देखते हैं कि वो होता ही नहीं होता। तो हम counter.js में गएंगे, उसके बाद जो हमने बटन लगाया था, हमने देखा था बूटस्ट्रैप में बटन के लिए हम यूज़ करते हैं btn, देन उसके बाद btn-success या प्राइमरी जो भी हमें कलर रखना है। तो मैंने पहले btn लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या कलर रखना है बटन का मैंने वो डिफ़ाइन किया। तो यू सी कि जैसे मैंने यहाँ पे बटन -प्राइमरी रखा तो जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है प्राइमरी कलर वहाँ पे ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए जो उस बटन का लेआउट था या डिज़ाइन था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं इसको button.success करूँगी तो कलर ग्रीन हो जाएगा बिकॉज सक्सेस का कलर ग्रीन होता है। देन वार्निंग के लिए येलो कलर आएगा और सो ऑन, मतलब ऐसे जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो लगा सकते हो। बेसिक यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था कि बूटस्ट्रैप कैसे इंपोर्ट करनी है और कैसे देन यूआई में यूज़ करना है। ऑलवेज रिमेंबर जैसे हम नॉर्मल HTML में करते हैं क्लास, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना होता है क्लास देन कैपिटल N नेम, तो ये कैमल केस में लिखना होता है। सो दिस इज़ फॉर दिस एप्लीकेशन। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने एक एप्लीकेशन देखी थी सिंपल सी जिसमें बस हम एक काउंट इंक्रीज कर रहे थे, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर कर रहे थे एंड उसको रिट्रीव कर रहे थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बैंकिंग सिस्टम DApp। वाई वी आर बिल्डिंग दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बिल्ड इन HTML CSS टू अंडरस्टैंड कि कैसे ट्रांजेक्शन होती है, कैसे ट्रांसफ़र फंक्शन हमें लगाना है, क्या रिएक्ट में हमें ऐसा चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो सब देखते हैं। ये सेम UI हमने बिल्ड किया था HTML CSS में, नाउ वी विल बिल्ड दिस इन React एंड यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे,
पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या नीड पड़ेगी। हमें एक हेडिंग चाहिए, देन हमें एक बटन चाहिए जो कि कनेक्ट वॉलेट आए जब तक हमारा वॉलेट कनेक्टेड नहीं है, एंड जब हमारा वॉलेट कनेक्ट हो जाए तो जिस एड्रेस से वो कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो जाए। देन हमें कुछ इनपुट फील्ड्स चाहिए। पहले वाले इनपुट फील्ड्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना बैलेंस है वो दिखाना चाहिए इसको। देन क्या एड्रेस है आपका एंड क्या बैलेंस है आपका वो दिखाना चाहिए। देन डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी हमें चाहिए कि हम यहाँ पे कुछ भी ईथर लिखें एंड जब डिपॉजिट करें तो वो ईथर हमारे कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में डिपॉजिट हो जाए और हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। सेम जैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है ना कि आप कुछ पैसे डाल रहे हो या आप कुछ विड्रॉ कर रहे हो या आप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो वो 3 फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है बैंकिंग सिस्टम डी ऐप में। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बट लेट्स रिवाइज इट वंस। तो जो हमने बात की कि हमें 3 फंक्शन चाहिए, एक तो हमें डिपॉजिट का फंक्शन चाहिए, दूसरा हमें विड्रॉ करने का फंक्शन चाहिए एंड तीसरा हमें ट्रांसफ़र करने का फंक्शन चाहिए, राइट। ठीक है, और एक और चाहिए जिससे कि आप बैलेंस चेक कर सको आपके एड्रेस पे अभी क्या बैलेंस है, क्योंकि बार बार डिडक्ट हो रहा है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो हमने मैपिंग करी बैलेंस की, जिसमें हमने एड्रेस लिया और यूनिट किया। बेसिकली हमने हमारे एड्रेस से क्या बैलेंस है वो मैप कर रहे हैं हम, क्योंकि हम उसी में तो डिडक्ट और प्लस करेंगे, राइट। देन उसके बाद हमने डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी लगाई कि जो अगर वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी है तभी हम उसको आगे डिपॉजिट करेंगे, राइट। तो हमने वो इंक्रीज़ कर दिया और अगर डिपॉजिट वैल्यू 0 ही दे दी उसने तो हमने उस केस में रिवर्ट कर दिया कि 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। देन विड्रॉ के केस में हमने एक अमाउंट ली और वो अमाउंट को चेक किया कि वो जो बैलेंस है मतलब जो सेंड कर रहा है उसके पास उतना बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर तो है मतलब अगर तो नहीं है तो रिवर्ट कर देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर तो है तो हमने क्या किया, बैलेंसेस में से माइनस किया और ट्रांसफ़र कर दिया। और ये पेएबल फंक्शन है, मतलब ये कुछ अमाउंट या कुछ ईथर्स ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उधर से और आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहा है। विड्रॉ का मतलब क्या हुआ कि जो आपने डिपॉजिट किया आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो बेसिकली कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से आपके अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद चेक बैलेंस। चेक बैलेंस का मतलब क्या है कि आप बैलेंस चेक कर रहे हो कि अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्योंकि देखो यार कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में कितना बैलेंस है वो तो हम चेक कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमारे पास है। अब यूज़र तो बदलेगा ना, जैसे मेटामास्क पे हम वॉलेट का एड्रेस तो बदल सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे उसके लिए एक फंक्शन लगाना पड़ा कि जो यूज़र है उसका क्या बैलेंस है करंट वो चेक करने के लिए। एंड वो हमने चेक किया बैलेंसेस के अंदर मैसेज डॉट सेंडर जो है। ट्रांसफ़र करने के लिए सेम कि पहले तो चेक कर लो कि बैलेंस है उतना या नहीं है। देन उसके बाद जिस पे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो एक वैलिड एड्रेस है या नहीं है वो चेक किया। देन उसके बाद हमने अपने वॉलेट से माइनस किया और जिसको हम भेज रहे हो उसके में प्लस किया। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बट ठीक है। देन उसके बाद अब यूआई पे चलता है। यूआई पे मेन एलिमेंट हमारा क्या होता है, कंपोनेंट जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही कंपोनेंट में पूरा जो हमारा पेज है वो हमने बनाया है एंड उस कंपोनेंट का नाम दिया है सिंपल बैंक डॉट जेएस। सबसे पहले तो कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, रिएक्ट इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हम web3.js यूज़ कर रहे हैं तो web3 इंपोर्ट कर लिया। देन हमने इसको कुछ कस्टम CSS भी दी है तो हमने वो इंपोर्ट कर ली और लास्ट में हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप इंपोर्ट कर लिया ताकि हम स्टाइलिंग दे पाए। उसके बाद हमने क्या किया है, बेसिकली कुछ वेरिएबल्स को यूज स्टेट से हम अपडेट करा रहे हैं उनकी स्टेट। जैसे कि सपोज जो यूज़र एड्रेस है मुझे वो 2-3 फंक्शंस में चाहिए तो राइट, तो मुझे वो ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, यूज स्टेट यूज़ कर लिया कि ये फंक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी स्टेट को अपडेट करने के लिए, ठीक है। इस फंक्शन में हम इसकी स्टेट अपडेट कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स हमें चाहिए थे, यूज़र एड्रेस चाहिए हमें, यूज़र बैलेंस चाहिए, देन web3, देन कॉन्ट्रैक्ट। ये देखेंगे आगे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया और कॉन्ट्रैक्ट की API की आ गई, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद हमने पहला फंक्शन लिखा जिससे कि हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है उसमें मेटामास्क है या नहीं है, और अगर है तो उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इनिट फंक्शन जो है इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी रिएक्ट का जो पेज है वो जब लोड होगा पहली बार या पहली बार रेंडर होगा तब ये जो फंक्शनैलिटी है अंदर वाली ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन लिखा है इनिट जो कि एसिंक्रोनस है। पहले चेक किया window.ethereum से कि जो मेटामास्क है वो ब्राउज़र में है या नहीं है। अगर है तो हमने आगे एग्जीक्यूट किया, अदरवाइज हमने
एल्स में रिटर्न कंसोल लॉक कर दिया कि मेटामास्क इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चेक किया, देन उसके बाद कनेक्ट करने का ट्राई किया यूजिंग डॉट रिक्वेस्ट, और मेथड में हमने ईथ अकाउंट यूज़ किया मेथड। उसके बाद हमने अकाउंट्स लिए, यूज़र अकाउंट सेट किया, जो भी हम सेम फंक्शनैलिटी करते हैं कनेक्ट करते वक्त। उसके बाद वही हमने जो बात की थी कि एक कनेक्ट बटन होना चाहिए, तो जब हम उस बटन पे क्लिक करें तब भी वेब3 के अकाउंट्स चेक हो और उनसे कनेक्ट होना चाहिए, तो सेम फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे डाली। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब और अच्छे से देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट के लिए जो मेन पार्ट है वो ये है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन है तो यहाँ पे हमने अवेट लगाया और कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है, जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन है उसका नाम है, उसमें हम सेंड कर रहे हैं कि किस यूज़र अकाउंट से या किधर से, मतलब फ्रॉम विच एड्रेस वी आर सेंडिंग द ईथर्स, देन कितने ईथर्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको हमने वाई में कन्वर्ट करके दिया, एंड गैस प्राइस हमने मेंशन किया, ठीक है। ये गैस प्राइस मेंशन करना मैंडेटरी होता है जिस पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है या जब भी कोई आप डॉट सेंड मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने बैलेंस चेक किया यूजिंग डॉट गेट बैलेंस फंक्शन। जो डॉट गेट बैलेंस फंक्शन हमने बनाया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको कॉल किया। उसके बाद हमने सेट किया और कंसोल लॉक किया। सिमिलरली विड्रॉ फंक्शन में भी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करना है, तो हमने डॉट विड्रॉ मेथड्स डॉट विड्रॉ करके कॉल किया। उसके अंदर क्या पास किया कि कितने वैल्यू ईथर आपको विड्रॉ करने हैं। यहाँ पे हमने उनको वाई में कन्वर्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे भी हम सेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें गैस प्राइस मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद हमने फ्रॉम एड्रेस दे दिया कि किस एड्रेस से हम वो जो गैस प्राइस है वो पे करेंगे। देन बैलेंस चेक किया, बैलेंस सेट कर दिया। ट्रांसफ़र फंक्शनैलिटी, ठीक है। ट्रांसफ़र में अभी हम क्या क्या भेजना है, ट्रांसफ़र जब हम कर रहे हैं इधर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो चाहिए, राइट। उसके बाद कितनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये जो गैस प्राइस है ये मेंशन करना ज़रूरी है, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो वो मेंशन करना ज़रूरी है, क्या वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हो वो मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन ये जो गैस प्राइस है ये किस में से डिडक्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कंसोल में ट्रांजैक्शन आईडी भी प्रिंट करा ली फॉर कंफर्मेशन कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस सेट किया एंड सो ऑन। तो अभी ये ऐप खुद इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इसको पूरा। तो प्रीवियस ऐप को क्लोज कर लेंगे पहले, ब्लॉकचेन को चलने देंगे क्योंकि नेक्स्ट ऐप में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता है। एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसमें हम ये बैंकिंग डी ऐप मैंने डायरेक्टरी का नाम दिया। डायरेक्टरी में हमने एंटर किया यूजिंग cd। अब मुझे दो पार्ट बनाने, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना और एक फ्रंट एंड बनाना है, तो मैं दोनों को अलग अलग डायरेक्टरी में बनाऊंगी जिससे कि क्लीन रहे कोड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम हार्ड हैट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं npx हार्ड हैट init। बाकी सारी जो भी क्या प्रोजेक्ट बनाना है, हमें जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, और इफ़ यू वांट टू चेंज और कन्फिगर यू कैन कन्फिगर देम। उसके बाद ये जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करने लगेगा, तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रंट एंड वाली डायरेक्टरी भी हम बना सकते हैं, राइट। सो आई गेस यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली हमने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर हार्ड हैट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जहाँ पे भी हम ये स्टोर कर रहे हैं, अगर हम उबंटू में चला रहे हैं तो फाइल पे जाके उबंटू से इसको VS कोड में खोल लेते हैं पहले, ताकि हम देख पाए कि चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जैसे कि जो मेरा ऐप है वो ये वाला है,
इसको मैंने ओपन विद कोड किया, अलाउ कर देंगे। बेसिकली मैंने जो मेरा एप्लीकेशन जो अभी मैंने बनाई उसको VS कोड में मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ऑलरेडी डायरेक्टरीज बन गई हैं एंड अभी बस पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, ऑलरेडी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होके आता है log.sol, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको रहने दे सकते हो। उसके बाद हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे bank.sol, ठीक है। अब जैसे कि स्टार्टिंग हमें कैसे करनी होती है, पहले हमें लाइसेंस डिफाइन करना होता है, देन वर्जन डिफाइन करना होता है, देन जो हमने बात की सारे फंक्शंस की वो हमें रखने होते हैं। तो ये वाला जो कोड है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास से थी हमारी। सेम वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की थी वही हमने किया। पहले हमने लाइसेंस डिफ़ाइन किया, देन हमने वर्जन डिफ़ाइन किया कि हम किस वर्जन में हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिख रहे हैं। देन उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट इनिशियलाइज़ किया और कॉन्ट्रैक्ट का नाम हमने रखा सिंपल बैंक, ठीक है। देन हमने उसके बाद एक मैपिंग की है जिससे कि हम हर एड्रेस का बैलेंस स्टोर कर पाएँ, ठीक है। देन उसके बाद हमने बेसिकली 2 एड्रेस का बैलेंस हमें स्टोर करना है, एक हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक हमारा खुद का एड्रेस, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं कि हमें फंक्शनैलिटी चाहिए क्या, ठीक है। तो जो हम मैप कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जैसे सपोज यूज़र एड्रेस है, उसके साथ उसका बैलेंस सपोज 20 ईथर है यार, ठीक है। देन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसका बैलेंस सपोज 10 ईथर है या फिर 0 होता है इनिशियल केस में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है। तो जब हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है, जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमने सपोज 5 ईथर डिपॉजिट करने हैं, तो हमारे वॉलेट से वो कट जाएंगे, 15 हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट वाले में 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होगी जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज 1 ईथर हमें विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे वो 1 ईथर डिडक्ट हो जाएगा, इधर हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। जब मुझे ट्रांसफ़र करना है, सपोज मुझे 3 ईथर ट्रांसफ़र करना है और एक अननोन एड्रेस पे, C एड्रेस पे हमें वो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो वो 3 ईथर जो है हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा एंड इस वाले एड्रेस पे अगर 100 ईथर होंगे तो वो 103 हो जाएगा। सिंपल प्लस माइनस है, जैसे बैंकिंग सिस्टम काम करते हैं, कैसे आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, सेम वही चीज़ है। सो दिस फंक्शन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद हम हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंपाइल कर लेते हैं, पहले टर्मिनल क्लीन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, npx hardhat कंपाइल। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपाइल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने से पहले हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। पहले तो जो डिप्लॉय करेंगे तो हमें एक एड्रेस चाहिए। अब सपोज मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट एड्रेस ही, ठीक है। एंड hardhat.config.js में पहले हम डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्क का नाम हमें क्या देना है वो हमने लिखा, गनाश हम दे रहे हैं। उसके बाद जो URL है, किस पे जो तुम्हारा नेटवर्क है वो चल रहा है, वो दिया, विच इज़ 127.0.0.1, पोर्ट इज़ 8545। देन एक अकाउंट हम देंगे जिससे कि जो इनिशियल ट्रांजैक्शन फी डिडक्ट होनी है वो हो पाए। So this was the account we have selected. So is it clear till now? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी deploy.js। मेक श्योर वो आप जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले डायरेक्टरी के अंदर करो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरी बनाते हैं एक स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे deploy.js
JS एंड सिंपली उसमें क्या करते हैं हम हार्ड हैट रिक्वायर करते हैं, देन हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखते हैं एंड उसमें देन उस फंक्शन को लास्ट में कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो ग्रीटर नहीं है, वो है सिंपल बैंक। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दैट इट इज़ या। देन उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे, एक कांस्टेंट लेते हैं, देन इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, जो हमने डिप्लॉय किया वेट करते हैं कि वो डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ जब तक। देन उसके बाद फाइनली जब डिप्लॉय हो जाता है हमारा तो हमें कंसोल लॉक कर देते हैं। ये मोस्टली सारे डी एप्स में सेम ही होता है, ठीक है, मतलब डिप्लॉय करने के लिए तो कोड सेम ही रहेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट एड्रेस फंक्शन यूज़ करते हैं। ये जो एड्रेस फंक्शन था ना ये पहले यूज़ करते थे, अभी ये डेप्रिकेट हो चुका है। सो अभी तक हमने क्या किया, डिप्लॉय डॉट जेएस लिख रही है, अब बस हमें इसको रन करना है यूजिंग npx हार्ड हैट। ये रन हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो जाएगा एंड देन हमें फ्रंट एंड उसका बिल्ड करना है। तो वापस से जाएंगे इस पर, npx हार्ड हैट रन, देन फाइल पाथ, देन उसके बाद नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं विच इज़ गनाश। सो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी डिप्लॉय हो चुका है, राइट। तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे बिकॉज ये हमें फ्रंट एंड में इंटरैक्ट करने के काम आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो फ्रंट एंड है वो बिल्ड करना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके रखना, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, देन हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड, या फिर हम डायरेक्टली एक रिएक्ट ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो रिएक्ट ऐप भी एक खुद डायरेक्टरी बनाता है एंड फ्रंट एंड। जैसे कि लास्ट क्लास में भी देखा था, जब हमें रिएक्ट ऐप बनाना होता है तो हम यूज़ करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन ऐप का नाम। सो इट विल टेक 1 or 2 मिनट बिकॉज ये भी सारी जो इसकी डिपेंडेंसीज है, जो इनिशियल सेटअप है वो सारा इंस्टॉल करता है। तब तक यू कैन वेरीफाई कि जो मेटामास्क है वो हमने सेटअप कर रखा है एंड जो हम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो अभी ब्लॉकचेन पे रनिंग है और उसमें कुछ ईथर्स हैं या नहीं है। मतलब अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन में से कोई भी एक अकाउंट लेना है, उसकी प्राइवेट की लेनी है एंड उसको इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करोगे ना तब आपको उनकी नीड रहेगी। चेक करते हैं हमारा वो फंक्शन रिएक्ट ऐप बनानी बना। सो अभी इंस्टॉल हो रही हैं डिपेंडेंसीज। सो हमारा रिएक्ट ऐप तो बन गया है, उसको अभी देखते हैं। फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जितनी भी हमें फाइल्स चाहिए वो सारी आ गई हैं, राइट। ये जो index.html है, जो फाइनली हमें वेब पेज दिखता है ना, वो ये होता है और इसके लिए हमने वो index.js लिखी हुई होती है। एंड जो हम बात करते हैं ना कि हम एक रूट एलिमेंट क्रिएट करते हैं और उस रूट एलिमेंट के अंदर हमारा पूरा वेब पेज रहता है या फिर सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, तो विच इज़ दिस रूट एलिमेंट। सो बेसिकली एट द एंड क्या होता है, ये वाली जो index.html है वो सारे जो कंपोनेंट हम एक एक करके रिटर्न कर रहे हैं ना वो इधर ऐड होता है। उसके बाद हमें जाना है src फोल्डर में, जो app.js बाय डिफ़ॉल्ट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो या फिर एक और कंपोनेंट बना लेते हैं हम, सिंपल bank.js, ठीक है। अभी पहले एक बार जो हमारा रिएक्ट ऐप है उसको स्टार्ट करके देखते हैं। सो ओके, पहले हमें रिएक्ट ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, देन npm स्टार्ट।
सो जो हमारा बेसिक रिएक्ट का जब इनिशियल जब हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते क्रिएट करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट आता है वो हमारा पेज आ रहा है। ठीक है, साइड बाय साइड करते हैं इनको जिससे कि हम देख पाए चेंजेस। index.js पे जाएंगे और ये जो ऐप कंपोनेंट आ रहा है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, बिकॉज हम एक और नया कंपोनेंट बना रहे हैं सिंपल बैंक डॉट जे एस। उसके अंदर हमारा सारा जो भी हमें चाहिए यूआई वो रहेगा। तो वापस से हमारी फाइल पे जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो रिएक्ट इंपोर्ट करनी है, एंड क्योंकि हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट भी यूज़ करने वाले हैं तो उनको भी साथ के साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज देन क्योंकि अभी हम यहाँ पे web3.js यूज़ करने वाले हैं तो पहले उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम अलग से ओपन2 पे जाके web3 जो पैकेज हमें इंस्टॉल करना है उसको इंस्टॉल पे डाल देते हैं कि जब तक हम कोड करेंगे तब तक वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग डी ऐप में जाना है, देन फ्रंट एंड पे जाना है, देन npm इंस्टॉल विच इज़ web3। यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेंगे web3। ऑलवेज मेक श्योर जब आप web3 इंपोर्ट करा रहे हो ना तो करली ब्रेसेस में कराओ। देन उसके बाद हम एक CSS फाइल भी बनाएंगे इसके लिए, जिसको हम पहले ही इंपोर्ट करा लेते हैं एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं, नहीं तो वो एरर देगा। सिंपल बैंक डॉट CSS। ठीक है, इसके बाद हमें बूटस्ट्रैप भी चाहिए तो पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये जो टर्मिनल है इस पर मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे। देन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप। अभी हमें कंपोनेंट का जो मेन फंक्शन है वो बनाना है, तो पहले एप्लीकेशन पे चलते हैं। हाँ, सो हमने एक फंक्शन बनाना है सिंपल बैंक। ठीक है, इस फंक्शन में सबसे पहले तो जो यूआई वाला पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। तो रिटर्न करेंगे हम, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप लगा रखी है तो मैं ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस होती है वो यूज़ करूँगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इतना ही होगा। ठीक है, तो पहले हमने कंटेनर बनाया, उसको क्लोज किया। ठीक है, इसके अंदर ही मेरा जो पूरा फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर है वो आएगा। सबसे पहले क्या आ रहा था, हेडिंग आ रही थी। हेडिंग हमने लिखी, क्लास नेम से देते हैं। देन हमने पहले ही उसको पैडिंग 4 दे दी। PB-4 का मतलब होता है पैडिंग बॉटम, और 4 मतलब इसमें कुछ REM में हमारा जो पैडिंग होता है वो डल जाता है। तो ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। जो डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है उसमें यू कैन एक्सप्लोर एंड चेक कि क्या क्या और होती हैं क्लासेस। उसके बाद सेकंड जो हेडिंग के बाद हमें एलिमेंट चाहिए वो बटन चाहिए, जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ, या फिर कनेक्टेड हो तो किस एड्रेस पे वो कनेक्टेड है वो शो हो। तो मैं बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ कर रही हूँ, फॉर्म, ग्रुप एंड टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर मतलब जो भी इस डिव के अंदर टेक्स्ट होगा वो सेंटर में अलाइन कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं एक यूज स्टेट ही बना लेते हैं हम, जिसमें हम यूज़र का एड्रेस लेंगे। ठीक है, तो यूज़र एड्रेस के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जब हम चेक करेंगे तो अगर तो यूज़र एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मेटामास्क वॉलेट कनेक्टेड है, तो मैं जो बटन है वो देंगे हम बटन, क्लास नेम बटन हम सक्सेस दे देते हैं। ग्रीन कलर का बटन हम दे रहे हैं, राइट। इसको डिसेबल रखेंगे क्योंकि एक बार जब कनेक्ट हो गया तब हमें उसे इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उधर हम दिखा देंगे कनेक्टेड एट एंड यूज़र एड्रेस।
ठीक है, ये तो होगी पहली कंडीशन। क्लोज किया। दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि जब अगर यूज़र एड्रेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं है करता हमारे पास, ये जो मेटामास्क का वॉलेट है वो कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में कनेक्ट वॉलेट वाला बटन आ जाएगा हमारे पास। सो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। उसके बाद और एलिमेंट्स डाल लेते हैं हम। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहला जो हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए थे वो हमने डाल लिए हैं, राइट। तो पहला एलिमेंट हमें चाहिए था हेडिंग, दूसरा एलिमेंट चाहिए था हमें कि एक बटन अगर कनेक्ट वॉलेट कर सके या फिर अगर कनेक्टेड है तो किस एड्रेस पे वो कनेक्टेड है वो देख सके, राइट। तो अभी आगे चलते हैं। ओह जस्ट अ मिनट, या तो मैंने ऑलरेडी जो पूरा कंटेनर है वो बना रखा है। सो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने पहले जो हमारा इनिशियल बटन था कनेक्ट करने का वो लिखा, अगर कनेक्ट है तो वो यूज़र एड्रेस शो कर देगा। देन मैंने फॉर्म ग्रुप और इनपुट्स बनाए। फॉर्म ग्रुप जो होती है वो बूटस्ट्रैप की क्लास है, जब आप उसको यूज़ करते हो ना तो पैडिंग वगैरह, सेंटर अलाइनमेंट वो सब फिक्स हो जाता है। लेबल डाला हमने कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, उसके नीचे एक इनपुट डाला जिसका टाइप हमने टेक्स्ट रखा, क्लास दी, आईडी दी उसको कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, जिससे कि हम इजीली जावास्क्रिप्ट में उसको पकड़ पाएँ एंड उसकी वैल्यू को अपडेट कर पाएँ। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। रीड ओनली का मतलब क्या है कि अगर किसी फील्ड के आगे हम रीड ओनली लगाते हैं ना तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन हमने हमारे एड्रेस के लिए फील्ड बनाया, बैलेंस के लिए फील्ड बनाया, डिपॉजिट करने के लिए हमें एक इनपुट चाहिए वो हमने डाला एंड एक बटन डाला, डिपॉजिट बटन। सेम विड्रॉ के लिए डाला, राइट। देन उसके बाद ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एक पहले इनपुट फील्ड डाला विच इज़ दिस, लेबल डाल रखे हमने सारे एलिमेंट्स के लिए, और उसके बाद एक बटन डिफाइन कर दिया। ये ऑन क्लिक के अंदर हमने ये जो ब्रैकेट में कर रखा है ये हमने फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं कि जब ये बटन पे क्लिक हो तो ये वाले फंक्शंस कॉल हो और सारे एग्जीक्यूट हो। सो अब जो हमारा यूआई है वो तो बन गया है, तो उसके लिए जो फंक्शंस हमें चाहिए सपोर्टिंग फंक्शंस वो बनाते हैं। अब बिकॉज क्योंकि हमने काफ़ी सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए हैं उनको अभी मुझे लेट्स इसको पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं इस कंपोनेंट को, जिससे कि हम इसको वेब पेज पे देख पाएँ। एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद index.js में जाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को विच इज़ सिंपल बैंक। और यहाँ पे अभी उसी एरर्स आ रहे हैं क्योंकि जो हमने फंक्शन डिफाइन किए बटन क्लिक पे वो अभी तक हमने बनाए नहीं है, तो एक एक करके पहले उनको बनाते हैं। जो कोड मैंने अभी डिस्कस किया था वही कोड हम डालेंगे। जस्ट अ सेकेंड। स्टार्टिंग में पहले हमने यूज़र एड्रेस की स्टेट डिफाइन की, देन यूज़र बैलेंस हमने डिफाइन किया, यूज स्टेट लगाया उनके लिए, उन वेरिएबल्स के लिए। देन हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है जो हमारा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था वो। उसके बाद ABI की रिप्लेस करनी है, ABI की मिल जाएगी हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आर्टिफैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट वाले फंक्शन के अंदर, bank.sol जो है इधर। ये ABI हम कॉपी कर लेंगे एंड हमारे फ्रंट एंड वाली फाइल पे इसको पेस्ट कर देंगे।
जब ये हो गया उसके बाद पहले हमने यूज़ इफेक्ट लगाया। चेक इनिशियली जब पेज रेंडर हो रहा है या लोड हो रहा है तो पहले वो चेक करेगा कि मेटामास्क वॉलेट उसमें है या नहीं है, राइट। फिर उसके बाद जो जो फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस की कि पहले अकाउंट को लेगा, उसको सेट कर देगा, क्योंकि हमें वो पहला अकाउंट चाहिए जिससे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये सारे वेरिएबल्स हमने सेट कर दिए। देन उसके बाद क्योंकि जब हम पहली बार लोड कर रहे हैं उसके बाद हम वहाँ पे दिखा भी रहे हैं कि कितना बैलेंस है उस अकाउंट में वो किया है। सो ओके, मॉड्यूल नॉट फाउंड, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल हमें दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो एक काम करते हैं, हमारे यूआई पे जाते हैं, वापस से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, बिना बूटस्ट्रैप के इसको लोड करते हैं पहले। सो जो जो हमने एलिमेंट्स डाले सारे आ रहे हैं, राइट। तो मतलब जो हमने फंक्शनैलिटी डिफाइन की है वो सारी चल रही है। अब ये जो बूटस्ट्रैप है इसको हम index.js में हम इसको इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट देन बूटस्ट्रैप, ओके, बूटस्ट्रैप या। तो यू सी अभी जो, क्योंकि पहले जो CSS नहीं आ रही थी वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की थी और वो इंपोर्ट नहीं हुआ। क्यों इंपोर्ट नहीं हुआ? क्योंकि जो कैपिटल, जो पहला एलिमेंट होता है ना बूटस्ट्रैप का, वो हमें स्मॉल रखना होता है, कैपिटल नहीं, ठीक है। अभी बाकी सारे फील्ड्स हमारे सही आ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम हेडिंग को भी हम सेंटर में ले आते हैं क्योंकि साइड में काफ़ी अजीब लग रहा है वो, तो उसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट है कंटेनर या फिर ये जो H1 है यहाँ पे भी हम टेक्स्ट सेंटर देते हैं। एंड तो यू सी जो हमारा टेक्स्ट सेंटर देने से H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में आ गया पेज के। तो हमारा UI तो कंप्लीट हो गया है। अभी हम चेक करते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी चल रही है नहीं चल रही है। तो इनिशियली यू सी की ये ऑलरेडी कनेक्टेड आ रहा है मेटामास्क से, क्योंकि जब हमने पहले एप्लीकेशन रन की वो कनेक्ट कर ली थी हमने रिएक्ट और मेटामास्क को। तो पहले उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ दोबारा। रिलोड करते हैं। सो इसी यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का बटन आ रहा है, जब क्लिक करोगे तो ये कनेक्ट करने का वो देगा एंड यू आर कनेक्टिंग। उसके बाद ये कनेक्ट हो गया, इस एड्रेस से कनेक्ट हुआ है। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट हेयर कि ये सेम एड्रेस शो करा रहा है। सो येस 0x61 इट्स द सेम एड्रेस, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस प्रिंट कराया विच इज़ 0 क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, राइट, क्योंकि पहली बार ही डिप्लॉय किया है हमने कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ अमाउंट पहले डिपॉजिट करते हैं, जैसे 10 ईथर में डिपॉजिट कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि मैं 10 ईथर डिपॉजिट कर रही हूँ तो यहाँ पे पहले तो एस्टिमेटेड गैस आया, गैस फी कितनी लग रही है वो आई। टोटल में यू सी की अमाउंट ऐड हुआ 10 ईथर्स जो कि मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ, मैंने मेंशन किया, ठीक है। अब जब मैं इसको कंफर्म करूँगी डिपॉजिट सक्सेसफुल, और जब हम पेज रिलोड करेंगे तो यू सी कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस अब 10 हो गया। मतलब हमने अपने अकाउंट से, एंड हमारे अकाउंट में पहले 99 था एंड अभी 89 है, तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में ऐड हुआ। सो डिपॉजिट वाला सही चल रहा है। देन उसके बाद हमने विड्रॉ का भी डाला, तो अभी क्या करते हैं 5 ईथर्स विड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस से वो डिडक्ट होगा और हमारे वाले बैलेंस में वो ऐड होगा। तो अभी हमारे बैलेंस में कितना है 89 एंड कॉन्ट्रैक्ट में 10। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन आई, मेटामास्क का पॉपअप आया, यहाँ पे देखा कि जो टोटल अमाउंट है वो है 0.0001 ईथर। अब यहाँ पे ये 5 ईथर क्यों नहीं आया? बिकॉज कि मेरे एड्रेस से तो बस एक ट्रांजैक्शन फी डिडक्ट होगा ना, जो मेन ईथर्स डिडक्ट हो रहा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस से होगा, तो मुझे तो बस ट्रांजैक्शन फ़ी पे करनी है, मेरे को तो वो अमाउंट आएगी ना। तो हमने ट्रांजैक्शन फ़ी पे कर दी एंड यू सी हमारे पास पहले कितना था 89 एंड अब है 94 एंड जो कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है उसको भी अपडेट कर लेते हैं पेज रिलोड करके। सो इट्स 5, मतलब यहाँ से डिडक्ट हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफ़र टू की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। ट्रांसफ़र टू के लिए मुझे एक और एड्रेस चाहिए जहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँ, राइट। तो उसके लिए पहले मैं एक और एड्रेस
इंपोर्ट करा लेती हूँ मेरे मेटामास्क में, जिससे कि मैं वेरीफाई कर पाऊँ कि हाँ उस वाले एड्रेस को ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैंने एक और एड्रेस इंपोर्ट कराया, अकाउंट 4। अभी अकाउंट 4 में कितने ईथर्स है? 100 ईथर्स है अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस अकाउंट 3 पे जाएंगे। अकाउंट 4 का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो कॉपी कर लेंगे, नॉट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बट उसका जो अकाउंट 4 का जो पब्लिक एड्रेस है या एड्रेस है उसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे हमें कितने ईथर्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो सपोज़ मुझे 10 ईथर्स ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है? 100 ईथर्स, राइट। हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है? 94 ईथर। अब जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी, मेटामास्क का पॉपअप आएगा क्योंकि ये कुछ अमाउंट मेरे वॉलेट से डिडक्ट करके किसी और के वॉलेट में कर रहा है, तो वो मुझे पे करना है। तो यू सी कि पहले तो गैस फी कितनी लग रही है वो आ गया, देन उसके बाद अमाउंट टोटल कितना जा रहा है वो आ गया। तो 10 ईथर्स यहाँ पे जा रहा है, कंफर्म किया, मेरे बैलेंस से 84 हो गया, राइट। पहले कितना था? 94, अभी कितना है? 84। तो डिडक्ट हुआ मेरे से। अब चेक करते हैं कि वो जो दूसरा अकाउंट है उसमें गया नहीं गया। तो हमने यहाँ पे वो अकाउंट पे स्विच करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस बढ़ गया है। जस्ट अ सेकेंड, या सो यू सी अब इसका जो बैलेंस है वो हो गया 110। तो मतलब जो हमारा ट्रांसफ़र की फंक्शनैलिटी थी वो प्रॉपरली चल रही है। अभी तक हमने क्या किया, जो सिंपल बैंकिंग सिस्टम में होता है कि आप पैसे जमा कर सकते हो, आप पैसे निकाल सकते हो और आप किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो वी हैव बिल्ड दैट फंक्शनैलिटी इन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे जो पूरा काम है जो भी बैंक कर रहा था अब वो कौन कर रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है वो कर रहा है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने बैंकिंग सिस्टम डी ऐप बना लिया। नेक्स्ट हमारा है ERC20 टोकन डी ऐप। हमने ERC20 टोकन पढ़ा था कि हम एक कस्टम टोकन बना सकते हैं अपना, राइट। तो उसके लिए एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम वो टोकन पहले तो वो मेंशन करेंगे कि इतना हम टोकन सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, देन हम उसको ट्रांसफ़र करके देखेंगे, देन हम अपने बैलेंस चेक करेंगे, बेसिक फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए इस वाले ऐप में हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। जो अब तक हम यूज़ कर रहे थे वो था नॉर्मल बूटस्ट्रैप की। हम नॉर्मल जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं उनको यूज़ करके UI बना रहे थे। अब हम यूज़ करते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या करता है कि आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे देता है। जो हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं ना, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी बिल्ड होते हैं, बस वो हमें कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराने होते हैं। तो जैसे एग्जांपल, मुझे कोई एक कंटेनर चाहिए, मुझे एक अलर्ट चाहिए, मुझे एक रो कॉलम चाहिए, तो मैं वही पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करा सकती हूँ यहाँ से। इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे अलर्ट वाला ही चेक करती हूँ, तो यू सी ये वाले अलर्ट्स हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट, इंपोर्ट देन अलर्ट देन react-bootstrap/alert। जो भी कंपोनेंट आपको बेसिकली चाहिए ना, आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो एंड उसको जैसे नॉर्मल हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस टू। अब जो हम बात कर रहे थे कि ERC20 टोकन के लिए एक डी ऐप बनाएंगे, तो उसमें हमें बेसिकली चाहिए क्या कि हमारा अकाउंट एड्रेस क्या है, हमें वो मेंशन करना है, देन हमारे पास कितने टोकन्स हैं, कितना बैलेंस है वो यहाँ पे शो करना है, हमारे टोकन का नाम क्या है, हमारे टोकन का सिंबल क्या है, किसको हमें भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और कितना अमाउंट हमें भेजना है वो यहाँ पे डालेंगे। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो ट्रांसफ़र होना चाहिए टोकन, और उस पर्टिकुलर अकाउंट में वो टोकन्स या वो बैलेंस दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। सो अगेन जो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको बंद करेंगे, ब्लॉकचेन को रनिंग ही रहने देंगे ताकि हम इजीली काम कर पाएँ, एंड जो हमारे टर्मिनल हैं उनको हम क्लीन कर लेते हैं। नाउ अब एक फ़ोल्डर बनाते हैं ERC20 डी ऐप। इस ऐप में पहले तो इस ऐप को VS कोड पे खोल लेते हैं जिससे कि इजी रहेगा हमें।
ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने पहले किया कि पहले हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट बिल्ड किया था, तो सेम हेयर पहले हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं। उसमें जाते हैं एंड सबसे पहले क्या करते हैं, एक हार्ड हैट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट एंड बनेगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्ट की एक बेसिक प्रोजेक्ट हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो हम इसमें जाते हैं, जो हमारा फोल्डर है ERC, या उसके बाद एक रिएक्ट ऐप क्रिएट होने को डाल देते हैं, जिससे कि तब तक हम काम कर पाए। तो रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, npx create react ऐप और देन ऐप का नाम। तो ऐप का नाम मैं देती हूँ ERC20 टोकन डी ऐप, या टोकन ही रहने देते हैं। सो इट इज़ क्रिएटिंग। तब तक हार्ड हैट वाले में भी हमारी जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर 2 फोल्डर आ चुके हैं। एक हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड पार्ट है वो, दूसरा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखने वाले हैं। एक हार्ड हैट का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। सेम अगेन जब तक डिपेंडेंसीज हो रही है तब तक हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिख लेते हैं। सो स्टार्टिंग वाली लाइंस तो कॉपी कर लेते हैं, सेम ही रहती है हर किसी में। एंड एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जो कि हमारा रहेगा टोकन, नाम दे देते हैं। सो हमारा हार्ड हैट का प्रोजेक्ट पूरा इनिशियलाइज हो चुका है, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि जब हम ERC20 टोकन पढ़ रहे थे ना, तब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें हम एक पर्टिकुलर नेम के टोकन को हम सप्लाई कर रहे थे, इनिशियल सप्लाई सेट कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो वही सेम फंक्शन हम यूज़ करेंगे। क्योंकि उस टाइम हमने रिमिक्स पे बनाया था, अभी हम वही सेम चीज़ लोकली चला रहे हैं, राइट। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये, बट स्टिल लेट्स अगेन रिवाइज इट कि पहले हमने क्या क्या लाइसेंस डिफाइन किया, देन उसके बाद किस वर्जन में हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वो डिफ़ाइन किया, देन हमने हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनिशियलाइज़ किया, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया, ठीक है। जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है साइबर फोर्स टोकन। उसके बाद हमें जैसे टोकन का नाम रखना है, टोकन का सिंबल रखना है, ठीक है, कितने डेसिमल्स पे वो रहेगा। जैसे हम 1 रुपये को पैसे में तोड़ते हैं, ठीक है, हम पैसे में उसको भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही जो हम टोकन्स हैं उनको फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसमें डेसिमल्स लगा देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन में हम डेसिमल्स में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैं किसी को 0.1 टोकन ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, राइट। तो उस केस में हम डेसिमल्स यूज़ करते हैं कि अगर जो मेरा 8 जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरा 1 टोकन है ना तो उसके ऊपर 18 ज़ीरोज़ लगाएंगे एंड हम उसमें फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्रेकआउट में, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल सप्लाई के लिए एक अनसाइंड इंटीजर लिखा, देन हमने एक इनिशियल सप्लाई दी 100 ईथर्स की, ठीक है, नॉट ईथर्स, टोकन्स की। देन उसके बाद हमने मैपिंग की जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं बैलेंस, हर अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्योंकि वही कर रहे हैं ना, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इनिशियल अकाउंट है उसमें हमने कितने टोकन्स डाले हैं, तो वो बैलेंस, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आएगा और यहाँ पे कितने टोकन्स हैं वो आएगा। उसमें उसके लिए हमने एक मैपिंग बनाई बैलेंसेस नाम की। देन बिकॉज अभी हम इनको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे अलाउंस को, सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें ट्रांसफ़र इवेंट इमिट करना होगा। आई होप इट क्लियर टू यू कि इवेंट का मतलब क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है कि जब भी आपने किसी को ट्रांसफ़र किया तो बाकी सारी जो ब्लॉकचेन में नोड्स हैं उनको आपने एक अलर्ट भेज दिया, एक नोटिफिकेशन भेज दिया कि ये ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर पाए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्टर की, मतलब जो इनिशियल सप्लाई हमने सेट किया है ना 100 टोकन्स की, वो सेट करने के लिए हमने क्या किया कि जो टोटल सप्लाई होगी वो इनिशियल सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर डेसिमल्स की, हम 10 टू पावर 18 पीछे इसके ज़ीरो लगाएंगे, इतने डेसिमल्स हम शेयर कर पाएंगे ताकि हम फ्रैक्शंस में शेयर कर पाएँ टोकन को, राइट।
मेन पॉइंट वही है उसका। उसके बाद हमने बैलेंसेस में टोटल सप्लाई डाल दी कि इतना बैलेंस जो मैसेज डॉट सेंडर है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है, राइट, उसके पास इतनी सप्लाई रहेगी, क्योंकि बेसिकली वही ओन करेगा, जो भी इसको डिप्लॉय करेगा वही ओन करेगा उन टोकन्स को। देन हमने ट्रांसफ़र इवेंट इमिट किया। देन हमने फंक्शंस बनाए जो कि रिटर्न करेंगे, व्यू फंक्शंस बनाए। व्यू का मतलब क्या था कि ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ, व्यू फंक्शंस का मतलब क्या था कि ये जो है ये ब्लॉकचेन की स्टेट को बस रीड कर रहे हैं एंड नॉट अपडेटिंग द ब्लॉकचेन स्टेट, ठीक है। तो हमने नेम फंक्शन लिखा, सिंबल लिखा, बेसिकली जो नेम हमने रखा है टोकन का वो हमने यहाँ पे रिटर्न किया, देन सिंबल रिटर्न किया, एंड देन हमने डेसिमल्स क्या सेट किया है वो रिटर्न किया। लास्ट में हमने जो टोटल सप्लाई सेट की है वो भी हमने रिटर्न कर दी। देन बैलेंस ऑफ में इस पर्टिकुलर जो भी एड्रेस पास होगा उसमें कितने टोकन्स हैं वो हमने पास किया। देन उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र में हमें क्या चाहिए, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका एड्रेस एंड द अमाउंट ऑफ टोकन्स वी आर ट्रांसफरिंग टू हिम, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफ़र इवेंट है ना, ये रिटर्न करेगा बूल की ट्रांसफ़र हो गया या फिर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर तो जो एड्रेस हमने पास किया है जिसको हम भेज रहे हैं वो अगर ज़ीरो एड्रेस है तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, या फिर अगर हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स, वो हमारे पास है ही नहीं उतने टोकन्स, इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न चेक किया और अगर है तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है टोकन्स का सेंड करने के लिए तो मैंने मेरे से उसको माइनस किया और जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसके अकाउंट में प्लस कर दिया और लास्ट में ट्रांसफ़र जो इवेंट है उसको कॉल कर दिया। सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट। तो आई गेस इट इज़ क्लियर टू यू। सो अब इसको कंपाइल और डिप्लॉय करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। सो या कंपाइल करने के लिए हम npx हार्ड हैट कंपाइल यूज़ करते हैं एंड डिप्लॉय करने से पहले हमें जो लोकल ब्लॉकचेन में एक एड्रेस है वो कॉपी करना पड़ता है, बिकॉज जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक ट्रांजैक्शन फ़ी पे करनी होती है, तो वो किस अकाउंट से पे करेंगे वो मेंशन करनी है। पहले नेटवर्क हमने डिफ़ाइन किया, URL डाली हमारे नेटवर्क की which is http 127.0.0.1, पोर्ट इज़ 8545। जो हम बात कर रहे हैं कि एक इनिशियल अकाउंट हमें डालना पड़ेगा, सो वो ये है। उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जो कि मेक श्योर करना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में ही आप लिखो। स्क्रिप्ट का नाम हमने दिया deploy.js, जो बेसिक सब में लिखते हैं सेम, ठीक है। async उस फंक्शन लिखते हैं एंड लास्ट में ये फंक्शन कॉल कर देते हैं। फंक्शन में सबसे पहले तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे जो हमारा इस केस में साइबर फोर्स टोकन है। सो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड इधर पेस्ट कर देंगे। देन हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए मैंने कांस्टेंट लिया। देन अब वेट लगा के हम वेट करते हैं कि ये जब डिप्लॉय हो जाएगा तब हम आके प्रिंट कराएंगे कि ये डिप्लॉय हो गया है। सो आई गेस ये तो क्लियर है, ये हम हर डी ऐप में सेम ही चीज़ कर रहे हैं, सो यू शुड रिमेंबर इट। सो अभी डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए npx हार्ड हैट रन, देन स्क्रिप्ट का पाथ एंड देन नेटवर्क डिफाइन कर दो। नेटवर्क गनाश डज नॉट एग्जिस्ट, चेक गनाश इज रनिंग
राइट, सो वी हैव मिस्ड समथिंग। जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया उससे उसको चेक कर लेते हैं कि हमने क्या मिस किया है यहाँ पे। सो लास्ट जो प्रोजेक्ट बनाया था वो तो बैंकिंग डी ऐप। इधर जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, देन हमारा जो हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ओपन करेंगे। सो यहाँ पे नेटवर्क्स होता है, नेटवर्क नहीं है, एंड वी हैव रिटन हेयर नेटवर्क। सो दिस वाज द इशू। एंड ऑल्सो वंस वेरीफाई कि अकाउंट्स में ऐसा होता है, यस अकाउंट्स में भी ऐसा होता है। तो अभी के लिए इसको सेव करते हैं, अगेन डिप्लॉय करते हैं। सो नाउ इट इज़ डिप्लॉयड, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। तो अब हम हमारा जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको बनाते हैं। सो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया था, तो जो इनिशियल सेटअप था वो तो हमारे पास आ गया था, राइट। तो अब हम जो हमारा कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे स्टार्टिंग में तो app.js को ही यहाँ पे हम रीनेम कर लेते हैं और इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो यूआई में चाहिए वो क्या चाहिए वो चेक करते हैं। हमें हेडिंग चाहिए, देन हमें ये एलिमेंट्स चाहिए, इनपुट फील्ड ही चाहिए बेसिकली यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें जस्ट पैराग्राफ में भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा जो ERC है उधर अभी हम हमारे फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट में इधर हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल react hyphen bootstrap। सो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको npm स्टार्ट कर लेते हैं कि हम साथ के साथ चेक कर पाएंगे कि जो हम UI पे चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अभी हमने कुछ भी UI पे डाला नहीं है तो इसलिए कुछ विजिबल नहीं होगा। सो ब्लैंक आ रहा है। लेट्स क्लोज करते हैं पुरानी डायरेक्टरी को। सो ये जो है हमने रिएक्ट का जो कंपोनेंट हमने बनाया हमने वो इंपोर्ट कर लिया, ऐड कर लिया बेसिकली। तो इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो ABI है ना इसको हाइड कर सकते हैं हम, या हो गया। सो सबसे पहले तो जो सारे ऐप्स में हम कर रहे हैं कि हमने रिएक्ट इंपोर्ट कराया, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हमने इंपोर्ट कराया, देन उसके बाद हमने वेब3 इंपोर्ट कराया क्योंकि इंटरेक्शन के लिए हम web3.js यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद जो हमें, जैसे हम जो बात कर रहे थे ना कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप में हम जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर, रो, कॉल, फॉर्म, जो बेसिक कंपोनेंट मुझे चाहिए वो UI बनाने के लिए वो इंपोर्ट करा लिए। देन उसके बाद हमने जो वेरिएबल्स हमें चाहिए, जैसे नेम हमें शो कराना है, सिंबल हमें शो कराना है टोकन का, या कितना बैलेंस अकाउंट में वो शो कराना है, अकाउंट का एड्रेस सेट करना है हमें, उसके लिए बेसिकली मैंने यूज स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन किए, ठीक है। सेम जैसे बाकी सारे ऐप में पहले हम प्रोवाइडर के लिए भी एक जो वेरिएबल है उसको स्टोर करा रहे थे, तो यहाँ पे Web3 जो है वो प्रोवाइडर है, मतलब जो मेटामास्क है उसको हम यहाँ पे, उसके इंस्टेंस को हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं इस वेरिएबल में। देन कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को हम स्टोर करा रहे हैं। देन किस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जो हमने देखा था नीचे कि हम जो
टोकन्स है उनको सेंड भी कर सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे स्टोर कराया, कितना अमाउंट हमें सेंड करना है वो हमने तो ये जो एलिमेंट्स है ये यूज़ होंगे जब जब हम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे सारे ऐप में हमने किया है, जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमने चेक करना है कि जो हमारा ब्राउज़र है उसमें मेटामास्क है या नहीं, और मेटामास्क को डिटेक्ट करने के लिए हम विंडो डॉट इथेरियम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल जो वेब3 एलिमेंट से जो ये विंडो डॉट इथेरियम है उसको इनिशियलाइज कराया, ठीक है। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की कितने जितने भी अकाउंट्स हैं मेटामास्क में उनको लेने के लिए, एंड फाइनली गेट अकाउंट्स करके हमने वो सारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको अकाउंट में ले लिया कांस्टेंट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो पहले अकाउंट से मतलब है, ठीक है, जो पहला अकाउंट आ रहा है मेटामास्क में, तो हमने अकाउंट 0 करके सेट कर दिया अकाउंट वेरिएबल में, ठीक है। तो ये था जो हम यूज स्टेट ऊपर हम डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रोवाइडर है उसको भी हमने सेट कर दिया कि नेक्स्ट जब हम फंक्शन में यूज़ करेंगे तो हम इजीली कर पाएँ, या उसकी स्टेट अगर हमें चेंज करनी है तो इजीली कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट इनिशिएट करना था वो किया यूजिंग web3 डॉट ईथ डॉट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर हमने ABI पास किया और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पास किया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब हम पहली बार लोड कर रहे हैं और मेटामास्क कनेक्ट हो गया तो उसके बाद हमें शो भी तो कराना है कि जो वॉलेट है, क्योंकि वही वॉलेट है जिससे हम डिप्लॉय किया है हमने सॉलिडिटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसने डिप्लॉय किया है, जिस एड्रेस से हमने डिप्लॉय किया है, जिस एड्रेस से हमने वो ट्रांजेक्शन फी पे की है, उसी एड्रेस पे वो जो इनिशियल सप्लाई है वो मिंट होगी, राइट। जो हमने 100 टोकन्स की सप्लाई रखी थी वो उसी एड्रेस पे मिंट होगी, तो इसीलिए उस एड्रेस का हमें बैलेंस शो कराना है। तो यूजिंग बैलेंस ऑफ फंक्शन जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो हमने यहाँ पे लिया और हमने अकाउंट एड्रेस पास कर दिया और कॉल किया, जो भी बैलेंस आया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने सेट कर दिया, एंड इसको हम बाद में यूआई एलिमेंट पे शो करा देंगे। सेम हमने नेम के साथ किया एंड सिंबल के साथ किया कि डॉट मेथड करके हमने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन थे उनको कॉल किया और उनका जो भी रिटर्न आया उसको हमने सेट करा दिया यूजिंग यूज स्टेट मेथड, ठीक है। अगर तो वॉलेट ही नहीं मिलता तो यहाँ पे हमने web3 नॉट फाउंड कर दिया, बेसिकली यहाँ पे हमें मेटामास्क नहीं मिला। क्योंकि यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया है। यूज़ इफ़ेक्ट क्यों यूज़ किया है कि जब भी रिएक्ट का पेज सबसे पहली बार लोड होगा, सबसे पहली बार रेंडर होगा, तो ये वाला कोड चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्योंकि एक फंक्शन डिफाइन किया तो हमने फंक्शन कॉल भी कर दिया, और जब ये हम एम्प्टी अरे पास कर रहे हैं इसका मतलब क्या था कि ये बस एक ही बार जब पहली बार लोड होगा तभी ये उसी स्टेट को सेव कर लेगा या वही स्टेट रहेगा, बाद में दोबारा लोड नहीं होगा, ठीक है। तो यूआई देखते हैं। कंटेनर, जैसे कि मैंने बताया कि जब रिएक्ट बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कंटेनर कंपोनेंट यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर रो कॉलम्स में मैं हमारे यूआई को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड देखते हैं। सो अभी क्योंकि हमने web3 मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया था इसलिए web3 मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है, तो पहले इंस्टॉल भी कर लेते हैं उसको साथ के साथ। तब तक जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और जो ABI की है उसको मेक श्योर करना कि जो आपका डिप्लॉयड है वही हो। ABI की लेने के लिए हम जस्ट अ सेकेंड, ABI की लेने के लिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर में जाएंगे, आर्टिफैक्ट्स में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ से ABI कॉपी करनी है एंड app.js में ABI को पेस्ट करना है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। जो हमारा ऐप है पहले वेरीफाई करते हैं, उसमें फिर से web3 वाली डाल लेते हैं।
उसके बाद हमने क्या किया, रो और कॉलम में हमने जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको प्रिंट कराया। तो मैंने रो कंपोनेंट यूज़ किया, उसके अंदर एक कॉल कंपोनेंट बनाया, कॉल मतलब कॉलम कंपोनेंट, एंड उसके अंदर पहले h1 डाला जो हेडिंग थी हमारी साइबर फोर्स टोकन डी ऐप। देन उसके बाद हमने पैराग्राफ का यूज़ किया एंड उसके अंदर हमने अकाउंट्स, बैलेंस, नेम और सिंबल प्रिंट करा दिया, ठीक है। देन हमने जो सेकंड पार्ट था हमारा कि हम किसी दूसरे एड्रेस को सेंड कर पाएँ टोकन्स, ठीक है, वो वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म डॉट ग्रुप। ये आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वहाँ से इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा, ये एक इनपुट फील्ड बनाया जो कि वैल्यू जो होगी उसकी वो ट्रांसफ़र टू रहेगी, क्योंकि हमने यूज स्टेट करके यूज़ किया ये वेरिएबल, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया है। उसके बाद जब भी इसके अंदर कोई भी वेरिएबल चेंज होगा या कुछ भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो उस चेंज पे ये क्या करेगा, ये सेट ट्रांसफ़र टू को जो यूज स्टेट के अंदर फंक्शन है उसको कॉल करेगा और ट्रांसफ़र टू के वेरिएबल में उस वैल्यू को ऐड करेगा, ठीक है। सेम हमने अमाउंट के केस में किया और लास्ट में हमने एक बटन डाला कि जब उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा हैंडल ट्रांसफ़र। लास्ट में हमने एक अलर्ट डाला हुआ है स्टेट वेरिएबल का यूज़ करके कि अगर तो ट्रांसफ़र हो जाता है तो सक्सेसफुल वाला इंक्लूड कर दे इस क्लास में, अदरवाइज डेंजर वाला इंक्लूड करे। सो ये सारे एलिमेंट्स ना आपको रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप में मिल जाएंगे, वहाँ से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है वो वहाँ से इजीली देख पाओगे। तो जो भी कंपोनेंट आपको यूज़ करना है वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। सो इसको सेव करते हैं, टर्मिनल क्लियर करते हैं, क्योंकि हम टेबल यूज़ नहीं कर रहे तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। npm स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है जो हमने अभी ऐप बनाया वो सारा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग क्यों नहीं आ रही, राइट, क्योंकि हमने npm रिएक्ट बूटस्ट्रैप तो हमने कर दिया था इंस्टॉल, ठीक है, हमने उसके एक कंपोनेंट भी यूज़ कर लिए थे, लेकिन स्टिल हमारे पास स्टाइलिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं किया हमने उसको। जैसे हमने बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट किया था ऐसे हमें पहले बूटस्ट्रैप पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम जाएंगे index.js में एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे बूटस्ट्रैप, क्योंकि एट द एंड हम बूटस्ट्रैप ही यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट बूटस्ट्रैप तो बस आपको वो जो कंपोनेंट्स है वो प्रोवाइड करती है। सो हमें इस ऐप में बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करेंगे। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड, नाउ यू सी जो भी हमने बूटस्ट्रैप की क्लासें यूज़ करके स्टाइलिंग डाली है वो अभी दिख रही है हमें, एंड हमें हमारा अकाउंट का एड्रेस दिख रहा है जिसमें हमारे पास ये टोकन्स है। अब हमने तो इनिशियल सप्लाई सिर्फ 100 रखा था, राइट, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी सारे ज़ीरोज़ है। तो जो डेसिमल की हम बात कर रहे थे ना कि हमने एक डेसिमल सेट किया है, जो हमारी इनिशियल सप्लाई होगी वो होगी 100 इंटू 10 द पावर 100 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो ये होगी हमारी इनिशियल सप्लाई। ये क्यों? क्योंकि हम डेसिमल में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, डेसिमल में हम या फिर वो ब्लॉकचेन पे डेसिमल में हम कुछ किसी दूसरे को टोकन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसीलिए जैसे 1 रुपीज़ को हम 100 पैसे में डिवाइड करते हैं और हम कुछ पैसे किसी को भेज सकते हैं, ठीक है, तो हम उस उधर तो डेसिमल में डिनोट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको डेसिमल को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इन नेम था हमारे टोकन का वो हमें आ रहा है, सिंबल था वो आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास टोकन है इनमें से मैं कुछ टोकन किसी दूसरे एड्रेस पे सेंड करती हूँ, ठीक है, देखते हैं कि सेंड होते या नहीं होते। तो मेरा अकाउंट 4 जो है वो अकाउंट 3 मेरा कनेक्टेड है विच इज़ 0x61 वाला। अब अकाउंट 4 पे मैं स्विच करती हूँ एंड उसका एड्रेस मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड उसको सपोज़ मैं 99 टोकन्स में सेंड कर रही हूँ, 995 टोकन सेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पहले अकाउंट 3 पे हो, ठीक है।
ट्रांसफ़र टोकन पे क्लिक करते हैं, मेटामास्क का पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे हम पहले जब ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो हम ईथर्स ट्रांसफ़र कर रहे थे, राइट, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टोकन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टोकन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे टोकन का सिंबल आ रहा है। हमारे टोकन का सिंबल क्या था, CFT। तो हम CFT ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमारे अकाउंट से क्या डिडक्ट होगा, उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी। तो वो जो फ़ी है वो है 0.001052 ईथर्स, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को जब हम कंफर्म करेंगे तो जैसे हमारे पास जो बैलेंस है ना, जितने हमारे पास टोकन है उसमें से ये नंबर ऑफ टोकन्स डिडक्ट हो जाएंगे और दूसरे वाले अकाउंट में ये नंबर ऑफ टोकन्स आ जाएंगे। तो इसको कंफर्म करते हैं, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब जब हम पेज रिलोड करेंगे तो यू सी कि पहले हमारे पास 1000 टोकन थे और अभी 9999 एंड लास्ट में 05, क्योंकि हमने 995 टोकन ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। अभी दूसरे अकाउंट पे चलते हैं कि वहाँ पे रिसीव हुए नहीं हुए। अकाउंट 4 पे हमने सेंड किए थे, ठीक है। इसको पहले रिएक्ट ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब हमें रिएक्ट ऐप से कनेक्ट करना होता है ना किसी भी अकाउंट को, तो यहाँ पे क्लिक करना है, देन जो भी अकाउंट का आपको कनेक्ट करना है वो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। एंड तो अब हमारा जो अकाउंट है वो स्विच हो गया। अब जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो इस अकाउंट से कनेक्टेड है और इस अकाउंट में हमने कितने टोकन्स ट्रांसफ़र किए थे, 995। सो यू कैन सी कि जो हमने ट्रांसफ़र किया था वो बैलेंस हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी बिल्ड टोकन डी एप्लीकेशन। मतलब जो हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं, जो हम इनिशियल सप्लाई सेट कर रहे हैं वो हमने सेट किया, फिर हमने ट्रांसफ़र करके देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। तो अभी जो हम अभी की जो एक्टिविटीज़ है ना वो यही है, जो अभी हमने ERC20 टोकन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन हमने बनाया, उसमें आपको फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है। ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हमारी प्रीवियस क्लासेस में। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला तो आपको क्लियर होगा। रिएक्ट में उसको कैसे इंटरैक्ट करना है वो आपको बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली फंक्शनैलिटी तो कि आपको एक इनपुट डालना है किसी एड्रेस को अप्रूव करने के लिए एज अ स्पेंडर, और उसको पास करने कितने टोकन्स वो अप्रूव कर सकता है, वो स्पेंड कर सकता है। बेसिकली स्पेंडर यहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास एक ओनर है, उसके पास 100 टोकन्स है, एक दूसरा एड्रेस है, ठीक है, और एक सपोज रिसीवर है, ठीक है। तो या तो ये जो टोकन्स है ये ओनर सेंड करेगा इसको, ठीक है, अगर ये करना चाहता है तो, या फिर ओनर एक एड्रेस को स्पेंडर बना देगा जो कि ओनर के टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। वो सेट भी करता था कि ये कितने टोकन्स मेरे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें वही करना है। यहाँ पे हमें UI में क्या चाहिए, UI में हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए जिसमें हम जो हमारा स्पेंडर है, मतलब ओनर किस दूसरे एड्रेस को अलाउ करना चाहता है कि वो उसके टोकन्स को ट्रांसफ़र कर पाए, वो यहाँ पे एड्रेस पास करना है। एंड कितने नंबर ऑफ टोकन्स, मतलब एक तो एड्रेस चाहिए हमें, एक टोकन्स का चाहिए, एंड देन एक बटन चाहिएगा सेंड, राइट। और इस केस में ये होगा अप्रूव। तो बेसिकली जब मैं एक एड्रेस यहाँ पे सेंड करूँगी, मतलब मैंने टोकन, मेरे एड्रेस पे टोकन मिंट हो रखे हैं, या मैंने इनिशियल एक टोकन जो मेरा ऐप है उसको मैंने डिप्लॉय कर रखा है, तो मैं ओनर हूँ उन टोकन्स की, राइट। तो मैं एक दूसरे एड्रेस को अप्रूव कर रही हूँ कि इतने नंबर ऑफ टोकन्स वो मेरे ट्रांसफ़र कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूव बटन होगा। तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। पैरामीटर्स जैसे डिस्कस किए, एक तो एड्रेस जाएगा और एक कितने नंबर ऑफ टोकन्स वो ट्रांसफ़र कर सकता है, कितने नंबर ऑफ टोकन्स को ट्रांसफ़र करने का उसके पास परमिशन है, वो यहाँ पे जाएगा। और इस फंक्शन में आपको अप्रूवल इवेंट भी इमिट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अप्रूव कर रहे हो किसी दूसरे एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद जो स्टाइलिंग जो हमने बात की ना कि पेज पे 2 इनपुट आएंगे, एक अप्रूव बटन आएगा, तो इसकी स्टाइलिंग के लिए आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ रिएक्ट बूटस्ट्रैप आप वो भी यूज़ कर सकते हो। देन जो सेकंड फंक्शनैलिटी है वो ये है कि आप ओनर के एड्रेस से, जैसे हमने एक दूसरे एड्रेस को अप्रूव किया एज अ स्पेंडर कि वो मेरे टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और को, तो आपको वो ट्रांसफ़र वाली फंक्शनैलिटी अभी बिल्ड करनी है कि जो ओनर का एड्रेस था जिसने मुझे अप्रूव किया, जैसे सपोज
ए जो है वो ओनर है, बी जो है वो स्पेंडर है और सी जो है रिसीवर है, ठीक है। तो अभी बी क्या करेगा, बी ट्रांसफर करेगा टोकन सी को। तो किसके टोकन्स है वो, ओनर के। तो ए के टोकन्स सी को ट्रांसफर करने और कितने टोकन ट्रांसफर करने हैं वो, तो ये तीन चीज़ मुझे पास करनी पड़ेंगी एंड बटन ऑब्वियसली। तो यूआई में हमारे पास 3 इनपुट फील्ड होंगे और एक बटन होगा, ठीक है। वही पैरामीटर्स क्या रहेंगे, एक तो फ्रॉम एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस किसका होगा, ओनर का एड्रेस जिसके पास वो टोकन है, ठीक है। टू एड्रेस, रिसीवर एड्रेस जो कि रिसीव करेगा उन टोकन्स को, एंड लास्ट में अमाउंट की कितने नंबर ऑफ टोकन्स आप उसको सेंड कर रहे हो। इधर हमें एमिट करना है ट्रांसफर इवेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं टोकन्स को, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो या फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टाइलिंग। जो लास्ट इवेंट है वो है कि चेक करना है कि कितने टोकन्स आपने अलाउ किए हैं स्पेंडर को। अलाउंस जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बेसिकली ये वो है। इसमें क्या करना है कि ओनर ने स्पेंडर को कितने टोकन्स अलाउ किए थे कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है उसके बिहाफ पे, वो यहाँ पे हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, ओनर का एड्रेस पास करना पड़ेगा और स्पेंडर का एड्रेस की, मतलब इस ओनर ने इस स्पेंडर को इतने नंबर ऑफ टोकन्स ट्रांसफ़र करने की परमिशन दे रखी है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये नंबर ऑफ टोकन्स रिटर्न करेगा कि कितने उसको अलाउड ने ट्रांसफ़र करना। सेम इस फंक्शनैलिटी के लिए यूआई बनाने के लिए आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस वाज इट। हमने जो बैंकिंग डी ऐप था वो हमने पूरा बनाया क्लास में, एंड ERC20 टोकन जो डी ऐप था वो हमने हाफ बिल्ड किया है, बाकी आपका एक्टिविटी में बिल्ड करना है। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हमने प्रीवियस क्लासेस में बनाया हुआ है। बेसिकली बस आपको इंटरैक्ट कैसे करना है रिएक्ट जेएस के साथ, यूआई में कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, उस पर वर्क करना है।